मन, भावना और संवेदना का प्रतीक ग्रह है। और जब मन स्वयं वाणी बन जाए तो शब्द बोले नहीं जाते, ट्रांसमिट होते हैं। वो शब्द ब्रह्मांड में एक शक्ति की तरह फैलते हैं और सामने वाले यानी सुनने वाले के मन को शब्द कभी आह्लादित करते हैं, कभी स्पर्श करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि वाणी ब्रह्म है। जन्म कुंडली का तीसरा भाव, जिससे हम वाणी की अभिव्यक्ति को देखते हैं, अगर उसी भाव में मन, विचारों और संवेदना का प्रतीक चंद्रमा ग्रह बैठ जाए तो ब्रह्म की वाणी को एम्प्लीफाई कर देता है और शब्दों में इमोशन के चार्ज का करंट फैलता है। नमस्कार, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए चंद्रमा के फलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जन्म कुंडली के तीसरे भाव से हम परिश्रम, पराक्रम, छोटे भाई बहनों को और संवाद कुशलता को देखते हैं, कम्युनिकेशन को देखते हैं। इस जन्म कुंडली के तीसरे भाव से सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला वो विषय होता है जिसको हम देखते हैं, वो होता है वाणी का कंपन यानी वाइब्रेशन। चंद्रमा ग्रह जो है वो वाणी, मन, विचार को दिखाने वाला ग्रह है। हमारे हृदय की जो स्थितियां होती हैं भावनात्मक, उसको हम चंद्रमा ग्रह से देखते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा की ही राशि बनती है चौथे भाव में कर्क राशि, जिसे काल पुरुष का हृदय का भाव कहा जाता है। जैसा आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा, वैसे ही आपका मन, वैसे ही आपकी सोच, आपके हृदय की स्थिति वैसी ही। आप अपने बनावटी बातों से भले ही अपने हृदय की स्थितियों को छुपा जाएं शब्दों से, लेकिन कोई ज्योतिषी अगर आपकी जन्म कुंडली को देखे तो चंद्रमा की स्थिति कुंडली में देख करके आपके मन, भावना, हृदय की स्थितियां, संवेदनशीलता को समझ सकता है आसानी से। आपकी जन्म कुंडली के लग्न के हिसाब से तीसरे भाव में जो भी राशि संख्या बन रही है, उस राशि के अधिपति ग्रह का चंद्रमा के साथ दृष्टि संबंध हो जाए या परिवर्तन का संबंध हो जाए तो भी ये स्थितियां देखने को मिलती हैं। चंद्रमा ग्रह जन्म कुंडली के नवम भाव पर बैठ जाए तो अपनी सातवीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेगा, तो उस जातक के मन और शब्दों से निकली हुई बातें, उसकी संवेदना, उसके विचार केवल लोगों तक ही सीमित नहीं रह जाता। यानी ऐसे व्यक्ति की जिसके जन्म कुंडली के तीसरे भाव से पक्ष बल से मजबूत चंद्रमा संबंध बना रहा हो, भाग्य भाव से दृष्टि डाल रहा हो या स्वतः बैठ गया हो, या तीसरे भाव में लग्न के हिसाब से जो राशि संख्या लिखी है उस राशि के अधिपति ग्रह के साथ युति में हो, या दृष्टि संबंध या परिवर्तन का संबंध बना रहा हो, या नक्षत्रों के परिवर्तन का संबंध बना रहा हो, उसके मुख से निकली हुई बातें वास्तविक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जातक के विचार, शब्द, संवेदना दूसरे के हृदय में कंपन की स्थिति को उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी से दुखी होकर के बद्दुआ दे तो वो कभी भी खाली नहीं जाता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर चंद्रमा ग्रह पक्ष बल से बली होकर के बैठा है, नवम भाव से तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहा है, या तीसरे भाव के स्वामी ग्रह के साथ संबंध बनाया है, अपने साथ गलत करने वाले या अपने को दुख देने वाले या किसी बात में झुठलाने वाले के प्रति अगर उसके मुख से आह निकल गया, शब्दों के जरिए कोई बात निकल गई, तो ब्रह्मांड आगे बढ़ जाता है उस बद्दुआ को निभाने के लिए। ऐसे लोगों को हमेशा सतर्कता रखनी चाहिए अपनी वाणी को लेकर के, जिसका वो दिल से बुरा ना चाहें। अगर कोई उससे समस्या मिल रही है तो समस्याओं में झुझला करके भी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो तुरंत काम करने लगेगा। और सामने वाले को भी चाहिए कि ऐसे जातक के मुख से अगर उसके लिए सम्मान, स्नेह निकल रहा है तो उसे शिरोधार्य करें, क्योंकि उसके मुख से निकली हुई वाणी शुभकामनाओं के रूप में लंबे समय तक आपके जीवन में आशीर्वाद के रूप में काम करेगी। भले ही वो आपको दिखे ना, दिल नहीं दुखाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों का। निकला हुआ दर्द, शाप, बद्दुआ खाली नहीं जाएगा। अब सवाल ये भी तो है कि किसी के मुख से अपने लिए कटु वचन को सुन करके या बद्दुआ को सुन करके हम कैसे समझें कि इसकी बद्दुआ हमें लगेगी या नहीं लगेगी। तो यहाँ पर हमको इस तरह से समझना कि हम किसी को दुआ बद्दुआ दे ही क्यों। अगर किसी ने अहंकार वश या चुगली, निंदा जैसे अपने दुष्कृत स्वभाव वश आपको कष्ट दिया तो आप शांत हो जाइए, प्रकृति उसका हिसाब करती है। अहंकार के वशीभूत होकर अगर हम भी
उसके स्तर पर जाकर के तू मैं करने लगे, उसको ये प्रूफ करने लगे कि नहीं हम गलत नहीं हैं, सही हैं, तो आपके उसके बीच में फर्क क्या होगा? फिर ब्रह्मांड छोड़ देता है कि अपने फैसलों को आप स्वतः करिए। इसीलिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, न कि दूसरों की कही हुई बातों पर। अगर आपके घर परिवार में भी किसी के जन्म कुंडली में तीसरे भाव में चंद्रमा बैठा है या तीसरे भाव के स्वामी के साथ चंद्रमा का संबंध बन रहा है, 9वें भाव से चंद्रमा तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो परिवार का व्यक्ति है, आप झुझलाहट में, लड़ाई झगड़े में आपसी उसको कष्ट दे रहे हैं, उसकी बद्दुआ को ले रहे हैं, तो शांत हो जाइए, रुकिए। ऐसे लोगों का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि इनके जिह्वा से निकली हुई वाणी कभी भी असत्य नहीं होती है। शब्दों में सिर्फ वॉइस नहीं होता है, वाइब्रेशन भी होता है, और शब्द जब विपरीतता का कार्य करें तो डिस्ट्रक्शन भी होता है। जिनकी दुआ और बद्दुआ दोनों काम करे, उनकी भावनाओं में शक्ति होता है। ऐसी भावनाओं को कभी भी दुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि मून इज द माइंड, और थर्ड हाउस जो होता है वो आपके वाणी की अभिव्यक्ति को दिखाता है। जब तीसरे भाव में चंद्रमा ग्रह आता है तो वाणी और एक्सप्रेशन एक साथ प्रवाहित होता है। कहीं उस व्यक्ति की कही हुई बात सामने वाले के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है, तो कहीं उस व्यक्ति की बातें उस व्यक्ति को असुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ जाती है, क्योंकि कष्ट देने वाले व्यक्ति के लिए जो बोला गया बद्दुआ होता है, दर्द में आह में तड़प कर ब्रह्मांड का आदेश बन जाता है पूरा करने के लिए। इन्हीं काम त्रिकोण के भाव से तभी तो हम मैनिफेस्टेशन को देखते हैं। ये सबसे बड़ा ब्रह्मांड का रहस्य होता है। मन ही बंधन का कारक है और मन ही मुक्ति का कारक है। अगर जन्म कुंडली के तीसरे या चौथे भाव में चंद्रमा ग्रह शुभता के साथ बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति किसी के दुख में इतना दुखी हो जाता है कि जैसे उसके स्वयं के ऊपर वो दुख या पीड़ा आ गया हो। दुख किसी का, पीड़ा किसी को हो रहा है, अपने सहृदयता को वो व्यक्ति उसके दुखों के साथ मिला लेता है। तीसरे भाव का चंद्रमा बहुत जल्दी जुड़ जाता है किसी के पीड़ा, दुख, तकलीफ या संघर्ष, परेशानियों को देख करके। तो ऐसे व्यक्ति के सच्चे हृदय की भावना को, संवेदनशीलता को अगर कोई झुठलाता है या उसके साथ कृतज्ञता करता है, तो वो व्यक्ति भले ही चुप हो जाए, ब्रह्मांड नहीं चुप होता। उसके मुख से निकले हुए शब्द अदृश्य शक्तियों की तरह पीछा करने लगते हैं, क्योंकि माइंड में रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों होता है। कही हुई बातें सिर्फ मेंटल वेव का काम नहीं करती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जिह्वा पर सरस्वती का वास होता है, क्योंकि वाणी ब्रह्म है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर चंद्रमा ग्रह हो या तीसरे भाव के स्वामी के साथ चंद्रमा ग्रह का संबंध बन रहा हो, 9वें भाव से चंद्रमा ग्रह तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का ताप, शाप लेने से बचना चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि वो व्यक्ति खुश होकर के आपको दुआ दे। किसी के साथ कभी भी किसी स्थिति में गलत नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।